जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। ऐसी खबरें जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं और आपके लिए भी जानना जरूरी है। लद्दाख सरहद पर चीन के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को 9 ऐसे खास उपकरण सौंपे हैं जो सैनिकों के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले F-INSAS प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारतीय सैनिक को हाईटेक बनाने की दिशा में तमाम आधुनिक उपकरण सौंपे गए, जिसमें खास बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, कम्युनिकेशन सिस्टम और F-INSAS के तहत AK-203 राइफल, जो कि अब भारत में तैयार हो रही है। ये तमाम उपकरण जो भारतीय सैनिक को हाईटेक बनाते हैं, अब मेक इन इंडिया के जरिए भारत में बनाए जा रहे हैं और सेना से जुड़े तमाम संस्थानों ने इन्हें तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सरहद पर तैनात जवानों को ये उपकरण सौंपे। इसके साथ ही लद्दाख सरहद पर पेंगोंग झील में निगरानी के लिए हाई स्पीड बोट, एम्फीबियस वाहन, बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम ऐसे उपकरण जो मौजूदा हालात में सरहद पर बढ़ते तनाव के बीच सेना के लिए जरूरी हैं। और सबसे खास बात, तमाम जो उपकरण हैं वो मेक इन इंडिया के जरिए DRDO, भारतीय सेना और भारतीय कंपनियां तैयार कर रही हैं। हाल ही में 15 अगस्त आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भी पहली बार स्वदेशी तोप से सलामी दी गई। तो इस तरह से मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय सैनिक को हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत और अमेरिकी सेना के बीच में लगातार रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। इस वक्त हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके बीच साझा युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार चल रहा है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में दोनों सेना के स्पेशल फोर्स के जवान एयरबोर्न ऑपरेशन से लेकर ऊंचे पहाड़ों में माउंटेन ऑपरेशन, तमाम तरह के आधुनिक युद्ध से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। सेनाओं में स्पेशल फोर्स का खास योगदान होता है, बात चाहे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की हो, दुश्मन के खिलाफ किसी खास ऑपरेशन को अंजाम देना हो। और ऐसे में चाहे भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स की बात की जाए, पैरा कमांडोज की बात की जाए या अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की बात की जाए, दोनों ही देशों की स्पेशल फोर्स अपने अपने मोर्चे पर अव्वल हैं और ऐसे में दोनों एक दूसरे की बेहतर तकनीक को सीखना चाहती हैं। इसीलिए ऑपरेशन वज्र प्रहार काफी मायनों में अहम है। आने वाले दिनों में दोनों सेनाओं के बीच चीन सरहद पर भी युद्ध अभ्यास की तैयारी की जा रही है। एक और खबर की बात करते हैं। खबर नौसेना से। हाल में ही श्रीलंका में इस वक्त जिस तरह का आंतरिक तनाव चल रहा है, उसके बीच भारतीय नौसेना ने समुद्री सरहद पर निगरानी के लिए श्रीलंका की नौसेना को डोनियर एयरक्राफ्ट सौंपा है, क्योंकि चीन के जो युद्धपोत हैं, जो टोही विमान हैं, वो लगातार श्रीलंका की सरहद पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जासूसी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना ने समुद्री सरहद पर निगरानी के लिए श्रीलंका की नौसेना को डोनियर एयरक्राफ्ट सौंपा है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच समुद्री सरहद पर जो संबंध है वो और मजबूत होंगे और चीनी जो श्रीलंका की नौसेना है उसको चीनी नौसेना के जो युद्धपोत हैं उन पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। डिफेंस डायरी में बात एक ऐसे महायोद्धा की जिसने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में 9 आतंकियों का अकेले सफाया कर दिया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन संदीप संकला की। संदीप का जन्म वीरों की भूमि हिमाचल के हमीरपुर जिले में जनवरी 1964 में हुआ। उनके पिता भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए। अपने पिता को देखते हुए वो बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे और इसीलिए वो लगातार उस दिशा में काम करते रहे और आखिरकार 14 जून 1986 को उन्हें 18 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन मिला। उसके बाद वो देश के लगभग सरहद पर तैनात रहे और अपने वीरता और मेहनत के बल पर लगातार आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद वो कैप्टन के पद तक पहुंचे और अभी उन्हें कैप्टन बने हुए कुछ ही समय हुआ था। बात 1991 की, जब उनकी 18 डोगरा रेजिमेंट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में
आतंकवाद विरोधी अभियान में तैनात थी। इस इलाके में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे थे। ऐसे ही एक ऑपरेशन की जानकारी उन्हें मिली और उसका नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिला। 8 अगस्त 1991 को कैप्टन संदीप श्रृंखला को जानकारी मिली कि कुपवाड़ा के जफर खान गांव में 30 से ज़्यादा आतंकी मौजूद हैं और वो एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में उनकी दहशत थी। खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने का उन्होंने फैसला किया और इस ऑपरेशन की पूरी तैयारी के साथ उन्होंने गांव में घेरा डाला, अपनी टुकड़ी को तैनात किया। गांव से निकलने वाले उन तमाम रास्तों पर अपनी टुकड़ी के जवानों को उन्होंने तैनात किया जहां से आतंकी भाग सकते थे और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ उन्होंने आतंकियों पर धावा बोला। चारों तरफ से घिर जाने के बाद आतंकियों ने फिर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। ऐसे में इस गोलाबारी के बीच में अचानक उनका एक जवान सीधे गोलाबारी की चपेट में आ गया। कैप्टन संदीप ने अपनी जान की परवाह किए बगैर भारी गोलाबारी के बीच में वो अपने जवान को बचाने के लिए कूद पड़े। कवर फायरिंग की आड़ में उन्होंने अपने साथी जवान को सुरक्षित निकालने में कामयाबी पाई, लेकिन उस दौरान आतंकियों ने घर के अंदर से 2 हथगोले उनकी तरफ फेंक दिए। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो रेंगते हुए गए और उन्होंने एक हथगोला उठाते हुए वापस आतंकियों की तरफ फेंका और वो हथगोला फटा और उसमें कई आतंकी मारे गए। हालांकि आतंकियों की गोलाबारी लगातार जारी थी। उसकी चपेट में कैप्टन संदीप भी आए थे। उस दौरान वो घायल हो गए, लेकिन वो लगातार अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल घर के नजदीक जाकर रेंगते हुए पहले हथगोले से कई आतंकियों का सफाया किया, उसके बाद अपनी AK-47 राइफल और दूसरे हथगोले अंदर आतंकियों के ऊपर फेंककर कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से अकेले दम पर उन्होंने वीरता का एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना उनके साथियों ने भी नहीं की थी। आतंकियों के इतने बड़े गुट के बीच, इतनी बड़ी मौजूदगी के बीच वो लगातार घायल होने के बावजूद आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। उनके साथियों ने भी पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया और भारी गोलाबारी फायरिंग के बीच 9 आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए। इसके साथ ही 20 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी मिली, लेकिन ऑपरेशन के खत्म होते होते बुरी तरह से घायल होने के बाद कैप्टन संदीप को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन के मोर्चे पर ही देश पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इस तरह से इस बड़े ऑपरेशन में, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में आतंकी भारी गोलाबारी के साथ मौजूद थे, कैप्टन संदीप ने न सिर्फ अपने एक साथी की जान बचाई बल्कि 9 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस बड़े ऑपरेशन में देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए कैप्टन संदीप श्रृंखला को शांतिकाल के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और हमेशा की तरह सेना की परंपरा का निर्वाह करते हुए, एक अधिकारी का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने टीम का नेतृत्व किया, टीम भावना का प्रदर्शन किया, अपने साथी की जान बचाई और खुद आगे मोर्चा लेते हुए देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको देश के ऐसे ही शूरवीरों की कहानी से रूबरू करा रहे हैं, उनकी अनसुनी कहानी आपके बीच लेकर आ रहे हैं। अगले अंक में बात एक और महावीर की। जय हिंद।